हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू एंगल ऑफ स्टडी। इस वीडियो में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने ऐड किए हैं। साथ ही हमेशा की तरह जो वोकैब प्रीवियस करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट जीके के कुछ जो क्वेश्चन है वो भी हमने कंपाइल किए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो लेट्स गेटिंग टू द वीडियो नाउ, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and you can also follow us in Instagram, Facebook and Twitter also. Now question number first, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नासा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो नासा इसका आंसर है। तो नासा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, और हाल ही में अभी नासा ने एक वेंटिलेटर भी डेवलप किया कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड वाइटल, मींस वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकली। ठीक है, और रिसेंटली नासा ने एक केटलर 1649C जो कि पृथ्वी के आकार का है, इसे भी नासा ने खोजा है, जो कि पृथ्वी से 300 लाइट ईयर दूरी पर है। ठीक है, अब हम बात करें अगर एस्ट्रोस मिशन की। ठीक है, तो एस्ट्रोस मिशन क्या है? ठीक है, तो जो ये एस्ट्रोस मिशन है ये नासा का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि दिसंबर 2023 में लॉन्च होने की उम्मीद है। और कहाँ से लॉन्च होगा? अंटार्कटिका से लॉन्च होगा। और अगर हम बात करें अब एस्ट्रोस की, तो एस्ट्रोस का फुल फॉर्म है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट द सब मिलीमीटर वेवलेंथ। एक बार और रिपीट करती हूँ, एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। ठीक है, अब जो एस्ट्रोस है वो क्या ऑब्जर्व करेगा? तो जो एस्ट्रोस है वो ऑब्जर्व करेगा जो फार इंफ्रारेड लाइट्स जिसकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है। ठीक है, जो कि जो ह्यूमन आइज होती है उसको विजिबल नहीं कर पाती। तो नासा ने फुटबॉल स्टेडियम साइज का एक बलून के जरिए एक टेलीस्कोप को जो स्ट्रेटोस्फियर है वहां भेजेगा और जो इनविजिबल लाइट की जो तरंग धैर्य होती है उसको ऑब्जर्व करेगा। और साथ ही यह भी स्टडी करेगा कि जो आकाश गंगा है वहां पर जो तारे हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, केरल। तो भारतीय नौसेना का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो केरल में स्थापित किया जाएगा। और केरल में अभी कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी लॉन्च किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई है? तो पहली कंटेनर ट्रेन रवाना की गई है कोलकाता से। कहाँ के लिए? बांग्लादेश के लिए। और यह जो ट्रेन है एफएमजीसी गुड्स को लेकर रवाना हुई है। एफएमजीसी का फुल फॉर्म होगा यहाँ पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड ने अपना एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया है?
तो राइट आंसर है इसका बी, नवीन ताहिलानी। तो नवीन ताहिलानी को टाटा एआईए ने एमडी सीईओ नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5, किसने इको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है अमेजॉन पे ने। ऑप्शन सी राइट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पीएमएवाईजी के तहत घरों के पूरा होने का औसत समय कितने दिन का किया गया है? तो यह घरों के पूरा होने का औसत समय किया गया है 114 दिन। अब ये जो पी में जी है इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, जो कि जो गरीब होते हैं उनको घर देने के लिए लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। देखो पहले पहले क्या था, घरों को पूरा होने के लिए जो औसत समय था वो 314 दिन था, जिसे घटाकर अभी कितना कर दिया है, 114 दिन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एमएसएमईज के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो एमएसएमई के लिए रीस्टार्ट पोर्टल लॉन्च किया है मुथूट फिनकॉर्प ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, ये है एमएसएमईज के लिए रीस्टार्ट पोर्टल लॉन्च किया मुथूट फिनकॉर्प ने। और एक और है रीस्टार्ट पहल। तो एमएसएमई के लिए जो रीस्टार्ट पहल है वो लॉन्च की थी आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? जो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता है वो आईओबी मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने। तो राइट आंसर है इसका बी। अब आईओबी बैंक जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1937 में और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो किया है सिंगापुर की गवर्नमेंट ने। इन्होंने जो कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है उसने राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया है। अगर हम बात करें सिंगापुर की कैपिटल की, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। वहाँ की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है वहाँ की हलीमा याकूब और प्राइम मिनिस्टर है ली शेन लूंग। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इजराइल। तो भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। और हम इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल हमें पता है क्या है, यरूशलेम। और वहाँ की करेंसी है इजराइल न्यू शेकिल। और वहाँ के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर है इसका बी, रूस। तो रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का भी सफल परीक्षण किया है। और अगर हम बात करें रूस की, रशिया की, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। वहाँ की करेंसी है रशियल रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और रशिया में अ, एक माउंट एल्बर्स नाम की एक हाईएस्ट माउंटेन है जो कि यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई, इसके लेखक कौन है? तो हमें पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो वो है मार्क हॉनिक्सबॉम। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मार्क हॉनिक्सबॉम। जो मार्क हॉनिक्सबॉम है, एक जर्नलिस्ट है, राइटर है, एंड अ फेलो ऑफ द रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी एंड अ लेक्चर एट सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है? तो वो किया है झारखंड सरकार ने। तो राइट आंसर है इसका सी। तो झारखंड सरकार ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल है रांची और सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है वहाँ की द्रौपदी मुर्मू। और अगर झारखंड में हम ऐप्स की बात करें तो दो ऐप काफी इंपॉर्टेंट है, एक है प्रज्ञम ऐप एंड कोरोना सहायता ऐप। और साथ ही झारखंड ने दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट भी की है। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में उमला शंकर का निधन हुआ है, तो वे कौन थी? उमला शंकर। उमला शंकर को एक नाम से और पुकारा जाता है, उनको अमला शंकर भी बोला जाता है। तो जो उमला शंकर है वो थी कोरियोग्राफर। ऑप्शन बी राइट होगा इसका आंसर, जो कि वेस्ट बंगाल की फेमस कोरियोग्राफर और डांसर है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है इसका राजेश भूषण। जो राजेश भूषण है वो बिहार के केडर के आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे देखते हैं हम वोकैब्स, जो कि इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं। फर्स्ट है स्प्लर्ज। स्प्लर्ज का मतलब होता है शेखी। सेकंड है स्क्रम्शियस, मीन्स है इसका शानदार। नेक्स्ट है पेसिफाई, मीन्स शांत करना। क्वेरी का मतलब होता है सवाल और क्यू का मतलब होता है कतार। आगे देखते हैं हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो अंग्रेजी संसद थी उसमें भारत सरकार का अधिनियम 1858 में पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात क्यों है? वो इसलिए विख्यात है क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो जो कारताज व्यवस्था थी उसका उपयोग पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो अंग्रेजों ने उनको नाइटहुड की उपाधि दी थी, उसको वापस कर दिया था। और और आज हम याद करेंगे खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं उसकी ट्रिक। तो ट्रिक है वो पास वाली ने जिम खोली। वो पास वाली ने। तो पो से है पोलो। पोलो में है 4 खिलाड़ी। वास मतलब बास्केटबॉल, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी होते हैं। ने से है नेटबॉल, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8। होली से है यहाँ पर खो खो, जिसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इसमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। अब कल के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। और क्वेश्चन था कल का, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा करने का निर्णय लिया? तो वो एयरपोर्ट है औरंगाबाद एयरपोर्ट। कल की करंट अफेयर एक बार और देख लेते हैं। हाल ही में MFIN का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो MFIN का CEO आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सेकंड, DRDO ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण की सुविधा स्थापित की है? तो DRDO ने लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापना की है। किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च की है? तो जो स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च की है नागपुर ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो स्व परीक्षण प्रणाली शुरू की है उत्तर प्रदेश ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 के परीक्षण हो। नेक्स्ट है, हाल ही में IAC समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 87 नंबर का देश कौन बना है? तो IAC समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 87 नंबर का देश है निकारागुआ। और नेक्स्ट है, किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टीना डाबी मैम को IAS अधिकारी, जो IAS अधिकारी हैं टीना डाबी, उनको ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और क्वेश्चन ऑफ द डे है, 2019 में सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का दर्जा किसे दिया गया था? तो ये दर्जा किसे दिया गया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी वॉचिंग।